स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोअर बाउंड्स के हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सा एल्गोरिदम जो है एफिशिएंट है या क्विकली सॉल्व करता है किसी भी प्रॉब्लम को। तो लोअर बाउंड का मतलब ये है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम से कम कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना है, यानी कितने ऑपरेशंस जो हैं उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम इससे ज़्यादा किसी एल्गोरिदम से ज़्यादा फास्ट है, इसका मतलब है कि वो उसके अंदर कोई केस ऐसा है जो कि वो उसको सॉल्व करने में फ़ेल हो जाता है। ये इसका क्या मतलब है मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे पास 3 नंबर हैं और हम चाहते हैं कि इसको सॉर्ट करना है। इसके लिए हमें एक ट्री बनानी पड़ेगी और ट्री जो है ब्रूट फोर्स के मेथड से होगी। उसमें क्या है कि आपके पास जो 3 नंबर हैं, आप क्या करेंगे, आप पहले नंबर को दूसरे नंबर से मैच करेंगे। अगर वो पहला नंबर छोटा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आप इधर आएंगे तो पहले नंबर को दूसरे नंबर से मैच करेंगे। यहाँ तीसरे नंबर से मैच करेंगे। लेट्स से कि यहाँ x1 लेस देन और इक्वल टू 3 है। यहाँ पर ये डिसाइड हो गया था कि पहला नंबर जो है छोटा है दूसरे नंबर से। अब डिसाइड करना है कि पहला नंबर तीसरे नंबर से भी छोटा है या नहीं। अगर वो तीसरे नंबर से भी छोटा है तो आप इधर आ जाएंगे। अब ये डिसाइड हो गया है कि जो 3 नंबर हैं उनमें से x1 जो है दोनों नंबरों से छोटा है। अब x1 पहले आएगा। अब ये डिसाइड करना है कि x2 पहले आएगा या x3 पहले आएगा। तो इस नोड पर ये फैसला करना है कि x2 छोटा है या x3 छोटा है। तो हमने यहाँ कंडीशन लगा रखी है कि x2 अगर छोटा है 3 से तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि x1 ऑलरेडी हमें पता चल चुका था कि वो छोटा है। यहाँ से लास्ट नोड से हमें ये पता चला कि x2 छोटा है। तो साफ ज़रा कि तीसरे नंबर में तीसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक पाथ या एक केस तो ये है। अगर कोई एल्गोरिदम ये साबित करना है कि इससे ज़्यादा फास्ट एल्गोरिदम कोई और मौजूद है, तो इस एल्गोरिदम को इस केस में ये जो वर्स्ट केस यानी लॉन्ग पाथ ये है, शॉर्ट पाथ ये है, मैं इस पे बात करता हूँ कि ये शॉर्ट पाथ क्या है। तो किसी एक केस में, यानी इस केस में या इस केस में वो उसको फेल होना पड़ेगा, यानी उसको ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं दूसरा केस कि यहाँ पहली कंडीशन तो दुरुस्त हो गई, तो पता चला x1 जो है x2 से छोटा है। लेकिन ये कंडीशन दुरुस्त नहीं हुई कि x1 जो है x3 से भी छोटा है। तो साफ ज़रा है कि उसने इधर आना है। इधर जैसे ही वो आएगा तो इसका मतलब है कि x1 जो है वो दूसरे नंबर से तो छोटा था। तो दूसरा नंबर, ये देखें, x1 दूसरे नंबर से छोटा था, लेकिन ये जो तीसरा नंबर है वो x1 से छोटा था। अगर तो x1 छोटा होता तो इधर आ जाते हैं, क्योंकि x1 छोटा नहीं है तो इस साइड पे आए। तो इसका मतलब है कि x3 बड़ा है x1 से, और x1 पहली नोड पे हम चेक कर रहे हैं कि वो छोटा है x2 से। तो ये तरतीब बनेगी और ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये केस जो है शॉर्टेस्ट वाला है। ये केस कैसे बन रहे हैं? ये केस बन रहे हैं कि तरतीब से कि आपने कोई अरे ली हुई है और अरे में नंबर किस पैटर्न पे पड़ा हुआ है। अब पैटर्न का क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके पास लेस से कि पहला नंबर जो है वो छोटा पड़ा हुआ था 1, और दूसरा नंबर जो है आपके पास ये 3 था, और ये तीसरा नंबर जो है वो 4 था। इस तरतीब से पड़े हुए हैं। एक केस ये हो सकता है, ये केस हो सकता है, ये 1 के पहले नंबर के साथ दूसरा आपके पास कोई नहीं है। तो ये हो सकता है कि 3 पहले हो 1 बाद में हो। तो इस तरह के पैटर्न को हम परमुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परमुटेशन। और अगर ये परमुटेशन है तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये 3 नंबर कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं। और ये 3 नंबर जो है ये 6 मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं। ये ट्री भी हमें यही बता रहा है कि एक तरीका ये है कि पहला नंबर सबसे छोटा हो, एक तरीका ये है ये इस फॉर्म में पड़ा हो, और दूसरा तरीका ये है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से तो छोटा हो लेकिन तीसरे से छोटा ना हो। यहाँ पे लेट्स से कि
ये वाला केस बनता हो कि दूसरे से तो छोटा हो लेकिन तीसरे से छोटा ना हो, 3 4 1 इस फॉर्म में पड़ा हो, तो वो ये वाला पाथ बनेगा। और ये वाला पाथ कब बनेगा कि पहला नंबर सबसे छोटा हो, तीसरा नंबर जो पड़ा हुआ है वो दरमियान में हो, यानी पहला यहाँ पे है और 4 यहाँ पे पड़ा हुआ है और 3 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाली सिचुएशन बनती है। इसी तरीके से ये वाली सिचुएशन क्या है कि पहला नंबर जो है छोटा नहीं है, पहला नंबर ही बड़ा है, तो जैसे 4 यहाँ पे पड़ा हो और फिर आगे जो है 3 1 पड़ा हो या 4, ये परमुटेशन है। तो ये परमुटेशन से आपको ये पता चलता है कि ये जो लीफ नोड है ये केसेस कितने बनेंगे। ये इस लीफ नोड, ये लीफ नोड और ये लीफ नोड पड़ा हुआ है आपके पास, ये लीफ नोड पड़ा हुआ है। परमुटेशन का फार्मूला अगर नंबर 3 थे तो परमुटेशन का जो फार्मूला है वो 3 फैक्टोरियल है और ये आपके पास जो जवाब आता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये 6 आता है। इसी तरीके से अगर 4 होंगे तो आपके पास 4 3 2 1 जवाब आएगा और वो उसके 24 लीफ नोड यानी 24 डिफरेंट पाथ बनेंगे। ये 6 पाथ डिफरेंट बने हैं, 6 केसेस बने हैं, उसके 24 बनेंगे। अगर 10 आपके पास नंबर हुए तो सावधान है कि उसके लिए आपके पास जो नंबर बन रहे हैं वो इस किताब ने आगे दिया हुआ है, वो देखिए। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि आपको ये तो पता चल गया है कि इसके 6 रूट्स बनते हैं और अब ये जो 6 लीफ नोड्स हैं, ये जो लीफ नोड्स हैं 6, इनके लिए लेवल कितने चाहिए। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, वो 0 वाला लेवल था। ये 3 लेवल का जवाब कैसे आएगा आपके पास, 2 की पावर ये लेवल है के, या आप इसकी जगह पे एल भी लिख सकते हैं। तो ये इस लेवल का कैसे पता चला, 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 आपको पता है कि 4 के बराबर होता है। और अगर आपको ये चाहिए कि ये 3, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 की पावर 3 लेंगे और ये आपके पास 6 जवाब आएगा। 2 की पावर 2 6 कैसे आएगा, 2 की पावर 2.4 समथिंग। ये जो 2 की पावर 2.4 आया है ये लॉग बेस 2 में जब मैं लॉग लूँगा तो जवाब आएगा 2.4। ये कैसे आया, लॉग बेस 2 से। और अगर ये वाली अलामत लिखी हुई है लॉग बेस, इसका मतलब है कि जो जवाब आए उसको आपने अप राउंड करना है। अगर ये वाली लाइनें नीचे से हैं, यूँ हैं, तो इसका मतलब है कि डाउन राउंड करना है। अब डाउन राउंड करते हैं तो इसका जवाब 2 आता है, लेकिन इसको क्योंकि हमने अप डाउन करना है 2.4 है तो हम इसका क्या करेंगे 3 के बराबर लिखेंगे, जो कि मैंने पहले 3 लिखा था समझाने के लिए। मैंने ये 2.24 करके 2 की पावर 2.4 करके आपको बताया कि ये 6 के बराबर आएगा। जब हम राउंड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यही बात किताब ने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपके पास 10 नंबर होंगे, 10 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 36,28,800 डिफरेंट लीफ नोड लेने पड़ेंगे। ये 36,28,800 कैसे बना है, 10 फैक्टोरियल से बना है, क्योंकि अब आपके पास नंबर 3 नहीं है, 10 है। 10 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई सो ऑन, ये बनता है। और ये 36,28,800 बनता है। तो लेवल इसको कितने चाहिए, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको लॉग लेना है बेस 2 वाला, या फिर आपको क्या करना है, बेस 2 वाले लॉग के लिए आपको पता है 2 की पावर 22 और बनाना क्या है 36,28,800। यहाँ जो जवाब आएगा वो ये है। ये कैसे बनेगा, आपको पता है कि 2 की पावर जो 10 होती है वो 1024 के बराबर होता है। सिंपलिसिटी के लिए मैं 24 को ख़त्म कर रहा हूँ, 10,000 लिख रहा हूँ और 10,000 1K के बराबर होता है। इसी तरीके से
ये क्योंकि 2 की पावर 22 है तो इसमें से 2 की पावर 10 आपके पास और भी होंगे, तो इसका मतलब है 10,000 और भी हैं, सॉरी 1000, 1000 ज़रब 1000 और आपके पास आगे क्या है 2 की पावर 2 यानी 4 बनता है। तो ये इसको जब आप ज़रब देंगे तो ये आपके पास 6 सिफर और 1 डिजिट बनेगा। इसका क्या मतलब है कि 10 लाख, ये कितने हैं 36 लाख, 10 को जब 4 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 40 लाख। हम क्योंकि ऊपर वाला नंबर लेंगे, 21 से 40 नहीं बनता, 36 से छोटा नंबर आता है, इसलिए हमने क्या किया लॉग, और मैंने आपको बताया था कि राउंड करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये 3.6 या 7 से ये 2 की पावर 21.7 से ये 38 लाख, ये जो भी वैल्यू 36,28,800 बनते हैं, तो हमने इसको राउंड किया तो ये 22 बनेगा। तो ये किताब ने यहाँ पे ये वाली बात लिखी हुई है। अब मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी कि ये क्या हुआ है। ये बता रहा है कि 22 आपको लेवल चाहिए, जैसे 3 आपके पास जब नंबर थे तो 3 लेवल वहाँ बने हुए थे, जबकि अगर आपके पास 10 हैं तो वहाँ पे लेवल आपके पास 22 बनेंगे। अब आते हैं इसको सॉल्व करना कि ये क्या है। ये वही बात है कि n फैक्टोरियल ये बता रहा है कि ये नंबर कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से आगे पीछे अरेंज करके लिखे होंगे और पाथ कितने बनेंगे। वो तो हमने निकाल लिया कि 36,800, 36,80,000 या 80, ये बना है 36,28,800 बन रहे थे, तो ये बना है n फैक्टोरियल। ये इक्वल होगा कब, जब 2 की पावर 22 का एग्जैक्ट जवाब आ जाए, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट जवाब नहीं आता, तो हमने क्या किया है इसमें 2 की पावर l-1 एक कम किया है, तो आपके पास ये जो नंबर है ये दोनों बराबर होगा। ये 2 की पावर k ही है, k से एक कम इसलिए किया है कि एक जो लेवल है वो कम इसलिए किया है कि रूट नोड वहाँ पे पड़ी हुई है। जब ये बात डिसाइड होगी कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स या पाथ बनेंगे n फैक्टोरियल लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर l-1, l की वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो यहाँ से लॉग लिया n फैक्टोरियल से, और इधर से लॉग लिया, इस साइड से भी लॉग लिया। आपको पता है कि जब लॉग लेते हैं तो पावर जो है साइड पर आ जाती है, तो ये पावर है l-1, और आगे हमारे पास क्या है log बेस 2 की 2। जब ये बेस सेम होती है तो ये 1 के बराबर होता है, ये इसलिए किताब इसको शो नहीं करवा रही। तो जब ये ख़त्म हो गया तो आगे बचा है log n फैक्टोरियल लेस देन और इक्वल टू l-1, और आपको ये लेवल फाइंड करने हैं। तो लेवल के लिए हम नेक्स्ट जा रहे हैं इसको मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए। ये आपको पता है कि log n फैक्टोरियल का क्या मतलब है। अभी log वैसे ही ठहरा हुआ है, n फैक्टोरियल का मतलब है n मल्टीप्लाइड बाय n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 मल्टीप्लाइड बाय n-3 सो ऑन, ये 1 तक आप जाएंगे। फिर क्या है, फिर हमने कुछ भी नहीं किया। जब log हर एक वैल्यू के साथ अलग-अलग आएगा तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमने दूसरा लेक्चर में ये बात फार्मूलाज जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि ये जो log लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें log जब हमने हर रकम के साथ अलग-अलग लिखा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की बजाय प्लस लग गया है, और जब हमने ये प्लस लगाया है सब वैल्यूज़ के साथ और ये ब्रैकेटें खोली हैं तो तब आपको पता है कि ये कि समेशन, ये क्योंकि प्लस आया है, ये प्लस आया है, प्लस आया है, तो प्लस को समेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर, यानी ये 1 से लेकर इसको तरतीब को ये 1 इधर से लिखें या इधर से लिखें, वो भी फार्मूला हम पढ़ा है कि वो एक ही बात होती है। तो 1 से लेकर n तक log i हमने यहाँ लिखा है, log i की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये जवाब आएगा, और i की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये यहाँ आएगा, i की जगह पे 3 करेंगे तो ये सेकंड लास्ट होगी, तो log n-2 log n-1 और log n तक ये यूँ आएंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास जाके बनी है, और जब ये इक्वेशन बनी है आपको पता है कि पीछे एक फार्मूला पड़ा था कि सम करना है log i वाली रकम को
तो उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास n log n माइनस 1 दिया हुआ है। तीसरे चैप्टर में मैं आपको ये फार्मूला है log i वाला, ये तीसरे चैप्टर में मैं इसको डिटेल से मज़ीद समझा दूंगा। तो ये क्या बना है, n log n माइनस 1.5, ये log i का जो फार्मूला अप्लाई किया तो ये जवाब आ गया। और कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हुए ये जो चीज़ थी ये क्या थी, आपको पता है कि बड़ी रकम लिखा करते हैं, ये छोटी कांस्टेंट को निगलेक्ट कर देते हैं। बड़ी रकम जो टर्म थी वो n log n वाली है, तो ये n log n वाली टर्म यहाँ लिखी हुई है। इसका मतलब हुआ log n फैक्टोरियल का जो जवाब है वो n log n है। और ये बिग O n log n, ये बिग O n log n के साथ लिखेंगे। ये इस कम्प्लेक्सिटी जो है हम बड़ी वैल्यू को ले लेते हैं। तो अपर बॉन्ड को हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम बॉन्ड अपर बॉन्ड जो है वो n log n है। उसमें अपर बॉन्ड में हमने ये भी बात की थी, कम से कम में हमने कहा था कि ये छोटी वैल्यू और इससे ऊपर सारी बड़ी वैल्यूज़ होंगी। जब पावर बड़ी है तो 2 की पावर n हमने कहा था ये फंक्शन बड़ा है, तो उसमें छोटे छोटे फंक्शंस कोई मीनिंग ज़्यादा नहीं रखते, उसमें +1 +2 +4 कर भी रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल जो हमारे पास जो जवाब आया है वो n log n है। तो ये किस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाली थी, लोअर बाउंड निकाला किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो बाइनरी ट्री का था। और बाइनरी ट्री में हमने एग्जांपल ली थी, 3 नंबर की एग्जांपल ली थी। फिर हमने देखा कि जब हम 10 नंबर लेंगे तो उसके लिए इतना काम करना पड़ेगा, जब हम n नंबर लेंगे तो फिर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो है n log n। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे 1.5.3 एक्सरसाइज को। इसमें से नेट से आप सर्च कीजिए, ये जो बातें पूछी हुई हैं, ये टावर वाला जो एल्गोरिदम है वो ये देखें, ये पिछली लेक्चर में मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था 13 एक साथ। इसको आपने 16 वैल्यूज़ आई थिंक सो ये दी हुई हैं, तो 16 से ऊपर इसकी ट्री बनानी है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इन रिलेशन में, तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।